समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाने वाला सिख समुदाय आखिर समाजवादी पार्टी से क्यों नाराज हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सहारनपुर में सिख समुदाय के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बग्गा जी से बात कर लेता हूँ। बग्गा जी, सिख समुदाय जो था वो समाजवादी पार्टी को बहुत पसंद भी किया करता था, लेकिन मोहभंग हो गया, क्या वजह है इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो एक हादसा हमारे यहाँ हुआ सहारनपुर के अंदर 2014 के अंदर, उस टाइम समाजवादी की ही सरकार थी और यहाँ सिखों के साथ जिस तरीके से अन्याय किया गया वो अपने आप में जो है वो दुखदाई घटना थी। जहाँ गुरुद्वारे की ज़मीन के ऊपर एक दंगा हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर। इसके अलावा अगर बात करूँ पुरानी तो समाजवादी की, तो सन 91-92 के अंदर 11 लोगों को उग्रवादी बताकर जो है पीलीभीत के अंदर गोली मार दी गई थी और उसमें आज तक भी दोषियों को सज़ा नहीं मिली है, क्योंकि वो जो है वो उस जाति से थे जिस जाति की सरकार थी उस समाजवादी की। और उसमें पार्लियामेंट के अंदर जब ये मामला जब चला, तो पार्लियामेंट के अंदर जब इसकी आवाज़ उठाई गई, उन दोषियों को जब उनको क्लीन चिट दी गई, तो उस टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम पे अखिलेश जी थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी जो थे उस टाइम पे वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा भी था कि हम लोग जो है समाजवादी के जो उसके जो क्लीन चिट दिया उसकी दोबारा जांच कराएंगे। उस टाइम सरकार थी, लेकिन वो आज तक भी उसकी जांच नहीं कराई और तमाम जो उधर के तराई इलाके के जो सिख हैं वो इसी चीज़ से जो है खफा हैं पार्टी से, कि भाई जो है सिखों के साथ में अन्याय किया पार्टी ने। 11 लोगों को, जो सिख जो यात्री हेमकुंड साहब से यात्रा करके आ रहे थे और उनको जो है गोली से उड़ा दिया गया था। चलिए, आप क्या कहेंगे, सपा से क्यों दूर हो गए, अलग हो गए सिख समुदाय के लोग? जो सिख समुदाय है वो ईमानदारी से रहना चाहता है और दूसरों से भी ईमानदारी चाहता है और समाज में एक रूपता चाहता है। जहाँ पर किसी भी किस्म का जो इस चीज़ को ठेस पहुँचाई जाएगी, सिख समाज उस पार्टी के हक में कभी खड़ा नहीं होगा, कभी भी। इसलिए हमने जब ये देखा कि ये पार्टियां जो हैं, खास करके समाजवादी पार्टी, इसके अंदर जो एक रूपता या समाज के साथ जो अन्याय करने वाली बात है, तो वो चीज़ इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रही और उल्टा अन्याय हो रहा है। इस वजह से हमारे समाज का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ। मेन कारण यही है। आप क्या कहेंगे? चलिए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर सपा से क्यों दूर हो गए आप लोग? सपा से दूर होने का कारण यही था कि हमारे सिख समाज की जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जो उन्हें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा था। और सिखों के साथ एक अलग सा भेदभाव वाला जो है स्वभाव, वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक के पद पर था मैं, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ गुरप्रीत बग्गा जी के कहने पर और बीजेपी में आस्था दिखाने पर और उनका विश्वास जब हमें मिला, तो हमने अपने पूरी टीम के साथ बीजेपी में ज्वाइनिंग की है और अब सबका साथ लेकर चल रहे हैं हमें। क्या अच्छा लगा बीजेपी में? बीजेपी में सबसे अच्छी बात योगी जी का जो काम है वो सबको दिखता है। एक तो कोई ये नहीं कह सकता कि योगी जी ने इस विशेष समुदाय के साथ गलत किया, या सिखों के साथ या मुस्लिम के साथ या क्रिश्चियन के साथ। वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबका एक जैसा ही विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है सुरक्षा की, वो उन्होंने पूरा भरोसा दिया है यूपी के हर समुदाय के लोगों को कि उसे पूरी सुरक्षा मिलेगी हर चीज़ की। और विकास तो आप देख ही रहे हो हर तरफ, जहाँ जैसे सड़कें बन रही हैं, जैसे गली मोहल्लों में काम हो रहा है, निगम का काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सब संतुष्ट हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ना हो। खासकर सिख समुदाय तो बहुत ही खुश है। अखिलेश को छोड़कर आप लोग भाजपा को क्यों पसंद करने लगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ी, मैं सिख समुदाय की अगर बात करूं तो जब से सरकार बनी है, हम मतलब अगर हम कहें कि आज़ादी के बाद से, या हम कहें कि भाई पुरानी जो हम अरदास करते हैं, तो हम अरदास के अंदर कहते हैं कि जिन गुरुधामों से पंथ को भी छोड़ा गया उनके दर्शन दीदारे। तो इस सरकार ने आके सबसे पहले जो करतारपुर कॉरिडोर जो खोला है, जो आज हमारी संगतें यहाँ से निस्वार्थ भाव से वहाँ जाती हैं और वहाँ पर माथा टेकती हैं। इसके अलावा अगर मैं सिक्खी की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान से जो सिख आए प्लान करके, उनको यहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर उनको रखा गया, उनको मान्यता दी गई। इसके अलावा गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी की सीरी साहब जो बाहर थी उनको लाया गया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनवाया गया। तो तमाम ऐसे बहुत सारे काम जो सिख समाज के लिए किए हैं। और जैसे अभी ये छोटे साहबजादों का जो है बाल दिवस के रूप में उनको मनाने का काम किया, देखो कितना बड़ा काम किया है।
कि जो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो पब्लिक बनाती है, जैसे दिवाली, गुरपूरब, और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सरकार मनाती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी। इसी में ही ऐसे ही जो है ये बाल दिवस का जो 26 दिसंबर का दिन जो तय किया है वो सरकार मनाएगी। तो चाहे तमिलनाडु के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ भी सरकार, चाहे लैंग्वेज कहीं की कैसी भी हो, लेकिन वहाँ ये त्यौहार जो है बाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा और उनकी शहादत को याद किया जाएगा। जैसे सपा में रहते हुए क्या अखिलेश जब जिस तरह कोई प्रोग्राम होता था गुरुद्वारे वगैरह जाया करते थे, क्योंकि अभी तो योगी जी और मोदी जी की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। नहीं, उनका तो ऐसा कभी रुझान नहीं रहा। जब मैं आपको तो इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ कि उनको यहाँ यूपी के अंदर तो कोई सिख ही नहीं मिला, वो तो पंजाब से लाके तो उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। तो यहाँ के सिखों के ऊपर तो वो विश्वास ही नहीं करते। हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के सिखों के अंदर इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद उनको यहाँ कोई लीडर ही नजर नहीं आया। वो पंजाब से रामू वाले जी को लाके उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, और मिनिस्टर वो जो यहाँ मिनिस्टर है जिनको किसी गली का पता नहीं, किसी सड़क का पता नहीं, किसी आदमी का पता नहीं, किसी वोटर का पता नहीं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सिखों के प्रति उनका क्या लगाव था, जब उनको यहाँ सिख ही नहीं मिला पूरे यूपी के अंदर। तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या गंभीरता थी उस पार्टी के अंदर सिखों आप के कहेंगे कुछ? आप बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सिख समाज को दिया किसी ने तो सिर्फ बीजेपी ने दिया है। जब अभी बीजेपी ने बताया है गुरुद्वारे का दुकान हुआ है, तो एक समाज के प्रति उनका मतलब लक्ष्य था, सिख समाज को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो किसी को नहीं पता होगा। सन 84 के अंदर मैं छोटा सा था, मैं डैडी के साथ वहाँ दिल्ली गया था। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि वहाँ पे इंदिरा गांधी मार दी गई है, तो मार काट मची है। तो हमारे बुआ ने बोला है, मैं गवाह, मैं साक्षी हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है। लोनी बॉर्डर में हम जब आए हैं तो मैंने देखा सिखों को कत्लेआम होता हुआ, मैंने आंखों से देखा है। मतलब लोनी बॉर्डर पे अब तो पुल बना, पुल के नीचे वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद हम मतलब कांग्रेस ने सिख समाज के साथ हमेशा अत्याचार किया। और ये जो है ना ये सपा, ये तो बिल्कुल ही आतंकवादी पार्टी है, बिल्कुल आतंकवादी पार्टी है। ठोक के मैं कहता हूँ आतंकवादी पार्टी है। मुझे उठा के देखो इतिहास, सिख समाज के साथ क्या किया इन्होंने। न सिर्फ स्वार्थी, सिर्फ वोट खींचने के लिए क्या कोई पद दिया है, ये किसी को अच्छी कुछ वो दी है, लीडरशिप नहीं दी है। हाँ, कुछ नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ किसको दिया जो उग्रवादी है, चोर लुट्टे, उनको गोली भरी है इन्होंने। तो सबसे बड़ा आतंकवादी सपा है। माफिया पाले हैं। बिल्कुल माफिया पाले हैं, माफिया पाले। मुल्लू कोठी पे पीछे गोली मारी है, क्या नाम था वीर जी, वो जो पुलिस वाले जो थे, वो जो उनका बेटा ना, बेटा वहां जाके पड़ा था लगभग 10 कदम पे जाके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आप कुछ कहेंगे अंकल? आपने भी बताया कि भाजपा आपको अच्छी लगने लगी है, तो जिस तरह भी बता रहे थे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें सिख समाज को काफी निराशा हाथ लगी थी पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो अभी दंगा हुआ था सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसकी पीड़ अभी तक लोगों के दिल में समाई हुई है, जो अभी तक निकली नहीं है। हमेशा लोग यही सोचते हैं कि इस सरकार ने हमें दिया ही क्या है, सिर्फ लिया ही लेने का काम किया है हमेशा। और समाजवादी सरकार में आपको भी ये क्या सबको ही मालूम है कि कोई महिला, कोई पुरुष, कोई व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। सब जगह लूटपाट, व्यापारी अगर अपनी जेब में 5,000 रुपये लेके भी निकल रहा है तो वो भी बहुत सुरक्षित नहीं है। कम से कम वो आज कम से कम बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, तो हर आदमी अपने आप को एक सुरक्षा वाला प्रदान करने का वो महसूस कर रहा है वो। और महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, बुजुर्ग सुरक्षित हैं, और यूपी में रहने वाला हर एक इंसान वो अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस कर रहा है वो इस सरकार में। कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली थी जिसको लेकर जो सिख समुदाय है उनका जो मोह है वो समाजवादी पार्टी से भंग हुआ है, जैसा कि अभी यहाँ पर गुरप्रीत बग्गा जी बता रहे थे। क्या कहेंगे आप दोबारा से? मैं अभी एक हादसा हुआ था, अभी आपको शायद याद हो, 1-1.5 साल पहले लखीमपुर हादसा, किसान आंदोलन के टाइम पे। मैं सोचता हूँ वो भी बहुत निंदनीय हादसा था। अब हम लोग तो एक रूप देखते हैं कि भाई वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसका क्या नाम है, उसके बिल आए किसान, और उसमें जो है किसान आंदोलन पे बैठ गए। ये बात पंजाब तक तो सीमित थी, तो समझ में आ रहा था। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश में मसला आया तो लखीमपुर के अंदर जो आदमी इस चीज़ को लीड कर रहा था उसका नाम था तजिंदर सिंह विर्क। आज वो किसान लीडर हो गया, लेकिन वो उसका अगर बैकग्राउंड निकालोगे 15 साल 20 साल पुराना, तो वो समाजवादी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसके यहाँ कई बार जो है गए, अखिलेश यादव जी, और नेताजी के साथ भी उसकी कई सारी तस्वीरें उसकी वायरल हुई। और ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि किसी के पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं था, उसने सबसे पहले अपनी आईडी रिमूव करी।
वो समाजवादी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, और वो सबसे पहले लीड करता है उस चीज़ को, पब्लिक को लेकर वहाँ भीड़ को लेकर जाता है, और उससे वो भीड़ संभल नहीं पाती है। बाद में उसको बचाने के लिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा मतलब एक जो है भ्रम पैदा किया, और उसको मिलने तक के लिए हॉस्पिटल तक गए, वेदांता तक उसको एडमिट कराया और वेदांता तक गए, फिर उसको स्टार प्रचारक बनाया सिखों को तोड़ने के लिए। सबसे बड़ा काम मतलब उस पार्टी ने हमेशा सिखों को तोड़ने का काम किया। ये बात मैंने इसलिए आपको कही है क्योंकि मैं ये विद प्रूफ कह सकता हूँ इस बात के लिए, मेरे पास साक्ष्य भी हैं उस चीज़ के कि भाई वो समाजवादी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था। और कई बार जो है नेताजी और जो है माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री उस टाइम के अखिलेश यादव जी उनके घर पे भी गए हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिखों के साथ भी उन्होंने फिर बलदेव वलक के सामने सिख को खड़ा कर दिया। अरे एक विधायक हमारा है, एक पार्टी ने टिकट दिया, तुमने टिकट देना तो ऐसी जगह से जो जहाँ से सिख जीत के जाए, ऐसी जगह से दे रहे हो जहाँ हमारा जो बीजेपी का विधायक है उसको भी हरवा दें। तो इससे तो सब इनकी मंशा और जो है संशा सब समझ में आती है। और ऐसी सीटों पे लड़ाया गया जहाँ कोई वजूद ही नहीं था। अरे 45 सीटें अगर तुम्हें अगर सिखों को वजूद देना तो एमएलसी बनाओ ना। रामू वालिया एमएलसी सेट है, क्यों नहीं तुम्हारा? तो आपने किसी को रिपीट किया, क्यों नहीं आपने जो है विधानसभा के अंदर 6-7 सीटें उस जगह पर दी जहाँ पर जो है जहाँ सिखों का जो वजूद था। लेकिन आपने हमेशा टिकट वहाँ से देने का काम किया जहाँ से बीजेपी का जो विधायक था उसको हरवाने के लिए आपने काम किया। इसके अलावा उस आदमी को स्टार प्रचारक बना के आपने दौड़ाया, और वो जो है यही इसी बात का भ्रम बनाते घूमता चला गया कि मैं किसान नेता हूँ। अरे किसान नेता का तुम तो समाजवादी की पार्टी के नेता हो। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जब आप कहूँगा तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सोशल मीडिया पे भी चले उनकी नेताजी के साथ फ़ोटो वायरल, मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो वायरल। और ये एक नहीं, वो सारे उन्होंने मतलब बीजेपी एंटी बीजेपी उनके कई सारे ऐसे कमेंट्स भी हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो उन्होंने अपनी फेसबुक पे अपडेट किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो वो किसान नेता थे? वो तो समाजवादी पार्टी का प्लान नेता था जो सिर्फ दंगा ही कराने गया था। और उस हादसे का मैं जिम्मेदार जो है समाजवादी पार्टी को आज भी मानता हूँ। निश्चित रूप से सिख समुदाय काफ़ी नाराज़ है समाजवादी पार्टी से, और कई घटनाएं का जिक्र इन्होंने पीलीभीत घटना हो और चाहे जो लखीमपुर कांड हुआ था उसको लेकर हो, तो तमाम तरह की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर सिख समुदाय के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर काफ़ी रोष जो है बना हुआ है। TV9 भारत डिजिटल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।